एक तरफ बीएचयू जहां संस्कार की चादर उड़ाकर छात्राओं को तो चुप करा दी जाती है, तो दूसरी तरफ जेएनयू जहां सवाल पूछने वाले छात्र देशद्रोही बना दिए जाते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि सच कौन छिपा रहा है। यानी जहां एक तरफ बीएचयू जो बनारस की धरती पर बसा संस्कारों का गढ़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ जेएनयू जो दिल्ली की राजनीति के बीच फंसी एक आग है। और इन दोनों के बीच एक छात्र का सपना जो चुपचाप जल रहा है। यानी जो माँ बाप सोचते हैं कि उनका बच्चा बीएचयू जाएगा तो संस्कारवान बनेगा और जेएनयू जाएगा तो विचारवान बनेगा, लेकिन उन्हें कौन बताए कि संस्कार और विचार अब एजेंडा की किताबों में खो गए हैं। यानी गांव से आया एक बच्चा जब बीएचयू या जेएनयू पहुंचता है तो सोचता है अब मेरी जिंदगी बन जाएगी, पर वहां पहुंचते ही उसे सिखाया जाता है तू किस विचारधारा से है, एबीवीपी से या एआईएसएस से। यानी किसे सपोर्ट करता है, भगवा को या लाल सलाम को। यानी क्लासरूम से पहले उसे ग्रुप चुनना पड़ता है और यहीं से शुरू होती है उसकी पढ़ाई की बर्बादी। एक तरफ जेएनयू जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा कहा गया, तो दूसरी तरफ बीएचयू जहां संस्कृति के नाम पर आवाजें दबा दी जाती हैं। पर असली सवाल यह है कि क्या ये वाकई शिक्षा के मंदिर है या फिर राजनीति के मैदान बन चुके हैं। यहाँ टीचर कम, पुलिस ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ किताबों की कीमत बढ़ा दी गई है, लेकिन कैमरे हर कोने में लगा दिए गए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन लड़ाइयों में हारता कौन है, वो छात्र जो बस पढ़ना चाहता है या एक बेहतर जिंदगी चाहता था। वही विश्वविद्यालय जब बीएचयू में लड़कियों ने सुरक्षा और समान अधिकार मांगे तो उनके ऊपर लाठियां बरसी। यही जेएनयू में जब छात्रों ने फीस कम करने की मांग की तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। अब सवाल ये नहीं बचा कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि सवाल पूछने का हक अब बचा भी है या नहीं। आज जेएनयू का नाम सुनते ही लोग बढ़ जाते हैं। कोई कहता है ये देश विरोधियों का अड्डा है, तो कोई कहता है ये विचारों की आजादी की सबसे आखिरी जगह है। वहीं बीएचयू को लोग आज भी संस्कृति की गंगोत्री मानते हैं, लेकिन क्या वहाँ हर विचार को बोलने की आजादी है? क्या वहाँ हर छात्र को बराबर समझा जाता है? और अगर ऐसा नहीं तो क्या फर्क रह गया है किसी जेल और किसी यूनिवर्सिटी में? यानी जहाँ इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे दो सबसे बड़े और पुराने एजुकेशन संस्थान आज राजनीति, नफरत और डर के मोहरे बन चुके हैं। यानी कैसे हर मुद्दा, चाहे वो हॉस्टल टाइमिंग हो, फीस हो, जाति हो या विचारधारा, कैसे धीरे धीरे छात्रों की पढ़ाई, कैरियर और जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। और आखिरकार में एक चेतावनी है, अगर आज हमने इस सिस्टम को नहीं समझा तो कल हमारे अपने भाई बहन बच्चे इसी सिस्टम के शिकार बनेंगे। और ये सिर्फ बीएचयू और जेएनयू की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के शिक्षा तंत्र की सच्चाई है। जेएनयू और बीएचयू ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम नहीं है, ये पहचान है उस विचार की जिस पर आज का भारत खड़ा है। लेकिन अब इन दोनों जगहों पर जो आग लगी है वो सिर्फ बहस की ही नहीं बल्कि भविष्य की है। यानी हर साल लाखों बच्चों जेएनयू और बीएचयू में एडमिशन के सपने देखते हैं। किसी को प्रोफेसर बनना है तो किसी को साइंटिस्ट, किसी को लेखक और किसी को प्रशासनिक अफसर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिन दीवारों के अंदर आप ज्ञान लेने जा रहे हैं वहां के माहौल में कितना जहर घुल चुका है? बीएचयू जिसे महामना मदन मोहन मालवीय जी ने एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खड़ा किया था, आज वहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। जेएनयू जो कभी बहस, संवाद और क्रांतिकारी सोच के लिए जाना जाता था, अब देशद्रोह, टुकड़े टुकड़े गैंग और राजनीतिक इस्तेमाल की प्रयोगशाला बन चुका है। यानी अगर इसकी इतिहास की पर्दे पर एक झलक देखा जाए तो जेएनयू की शुरुआत हुई थी 1969 में, जहां समाज में समानता, बहस और विचार की आजादी के लिए। वहीं बीएचयू की नींव 1916 में रखी गई थी, भारत को आधुनिक शिक्षा देने और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए। एक पूरब का प्रतीक बना तो दूसरा उत्तर भारत की ताकत। लेकिन अब एक को लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई में झोंक दिया गया है, दूसरे को संस्कार बनाम स्वतंत्रता के जाल में फंसा दिया गया है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ इसके पॉलिटिकल हस्तक्षेप की बात करूं तो क्या आपने देखा है कि हर साल चुनावों से ठीक पहले जेएनयू की किसी वीडियो को वायरल किया जाता है? भारत तेरे टुकड़े से नारों से लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं। जेएनयू में अब शिक्षा से ज्यादा तो चर्चा इस पर होती है कि कौन किस विचारधारा से है। यानी एबीवीपी,
AISA, ESFI या NSUI से हो। वहीं PHU में छात्राओं का विरोध हो या लाइब्रेरी की टाइमिंग, मामला सीधे VC से लेकर मंत्रालय तक जाता है। बाकी मीडिया पर इसकी बात करूँ तो यार मीडिया इन दोनों संस्थानों को सिर्फ मसाले की तरह पेश करता है। JNU को अगर आप गूगल पर सर्च करो तो पहला सुझाव होता है JNU विवाद, देशद्रोह, कन्हैया कुमार। BHU के साथ आता है छात्रा प्रदर्शन, महिला सुरक्षा, गंगा किनारे राजनीति। यह सब छात्रों को भ्रमित करने के लिए एक माहौल बनाया गया है। लेकिन अगर इसके रियलिटी की बात करूँ तो इन संस्थानों में आज भी मेहनती बच्चे पढ़ते हैं। आज भी कोई अपनी किताबों से क्रांति करना चाहता है तो कोई साइंस लैब में रातें काट रहा है। लेकिन जो तस्वीर बाहर पेश की जाती है वह डरावनी, भ्रामक और साजिशों से भरी होती है। और जहां इन सब प्रोपोगेंडा से यह समझ में आ रहा है कि छात्रों का भविष्य एकदम खतरे में है। यानी साजिश से नुकसान किसका हो रहा है? छात्रों का। यानी जो बच्चा मेहनत करके इन संस्थानों में आता है वह या तो राजनीति में खींच लिया जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है। यानी फीस भी बढ़ती है, स्कॉलरशिप कटती है और ऊपर से बदनामियों का बोझ भी मिल जाता है। लेकिन अगर इसकी समस्याओं की जड़ों की बात करूं तो JNU और BHU को बर्बाद किसी बाहरी ने नहीं किया, ये अंदर से खोखले किए गए हैं। यानी सिस्टम परसेप्शन के जरिए। जो जगह कभी बदलाव की प्रयोगशाला थी अब वहां बदलाव से डर लगता है, क्योंकि आज का छात्र सोच नहीं रहा, वह बस रिएक्ट कर रहा है। सोचने की तो जगह छीन ली गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसका रास्ता क्या है। तो बता दो, छात्रों को समझाना होगा कि वह मोहरे नहीं है। शिक्षा का केंद्र शिक्षा ही होना चाहिए, न कि विचारधारा की फैक्ट्री। मीडिया को भी सोचना चाहिए कि वह खबर दिखा रहा है या पब्लिक को भड़का रहा है। और सरकारों को इन संस्थानों को प्रयोगशाला की तरह नहीं बल्कि मंदिर की तरह देखना चाहिए, जहां विकास, बहस और निर्माण हो। यानी अगर आज भी हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगी बल्कि वहां अपनी सोच बेच कर निकलेगी। BHU और JNU को बचाना है तो पहले वहां के छात्रों को, वहां की सोच को और वहां की मूल आत्मा को बचाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉलेज ही नहीं है बल्कि वो नींव है जिस पर भारत का कल खड़ा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो BHU और JNU की जमीनी फर्क आज भी जिंदा है। यानी BHU में आज भी गुरु शिष्य परंपरा की मिसाइलें दी जाती हैं तो JNU में विचारों की आजादी की बात होती है। एक तरफ तुलसीदास की चौपाई है तो दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स के नारे भी हैं। पर क्या सच में ये केवल दो विचारधाराओं की लड़ाई है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? यानी देश के दो बड़े बड़े विश्वविद्यालय BHU और JNU एक युवा के लिए शिक्षा का मंदिर है, लेकिन आज ये दोनों ही राजनीतिक अखाड़ा बन चुके हैं। JNU को कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया तो BHU को हिंदुत्व की फैक्ट्री कहा गया। आखिरकार ये टैक्स किसने लगाए और क्यों हर साल किसी न किसी मुद्दे पर JNU का छात्र आंदोलन करता है? BHU के छात्राओं को बार बार हॉस्टल टाइमिंग से लेकर ड्रेस कोड तक के लिए आवाज उठानी पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों विश्वविद्यालयों की राजनीति ने मोहरा बना लिया है? दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चे आखिरकार सड़क पर उतरते हैं तो क्या ये कोई छात्र आंदोलन है या पॉलिटिक्स का खेल? तो बता दो, JNU में जब छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ सड़क पर उतरते थे मीडिया ने उन्हें देशद्रोही कह दिया। वहीं BHU में लड़कियों की सुरक्षा के लिए जब आंदोलन हुआ तो कहा गया ये तो लड़कियां ज्यादा आजादी चाहती हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में मुद्दा छात्र हित था, लेकिन कहानी को मोड़ दिया गया। कभी देशभक्ति बनाम देशद्रोह तो कभी संस्कृति बनाम आधुनिकता। यही राजनीति की असली चाल है। छात्रों को बांटो, विचारधाराओं में उलझाओ और असली सवालों से ध्यान भटका दो। और ऐसा नहीं है, BHU में भी ड्रग्स, लड़ाई, पॉलिटिकल हिंसा के केस आए हैं और JNU में भी कई बार पढ़ाई छोड़कर सिर्फ राजनीतिक चलती दिखी है। तो फिर आम छात्र कहाँ जाएं? जिससे IAS बनना है, रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है, क्या वो इन नारों के शोर में गुम हो जाएगा? लेकिन नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब बस दो यूनिवर्सिटी की लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई है सोच पर कब्जे की। ये लड़ाई है भारत के भविष्य पर कंट्रोल की। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई है तुम्हारी और हमारी जिंदगी से खेलने वालों की। सरकारें जानती हैं कि BHU और JNU जैसे बड़े संस्थान देश की सोच तैयार करते हैं, इसलिए वहां भेजे जाते हैं एजेंडे छात्रों को बांटने के लिए, धर्म, जाति, विचारधारा के नाम पर, ताकि वो लड़ते रहें और असली मुद्दे दबते रहें। रोजगार, रिसर्च, शिक्षा की गुणवत्ता सब हाशिए पर है। जब छात्र सवाल पूछते हैं तब भेजी जाती है पुलिस, लगते हैं देशद्रोह के आरोप और बन जाता है वो युवा विचारधारा का अपराधी। लेकिन सवाल ये सीधा जनता से है। अब तुम्हें सोचना है, क्या तुम्हारा बच्चा BHU और JNU में पढ़ने जाएगा तो क्या वो पढ़ेगा या लड़वाया जाएगा? क्या वो अफसर बनेगा या पोस्टर चिपकाएगा? क्या उसे किताबें मिलेंगी या विचारधाराओं की तलवारें? भाई, ये यूनिवर्सिटी हमारे हैं, हमारे बच्चों के सपने के मंदिर हैं, उन्हें एजेंडा की अखाड़े बनने मत दो। बाकी इसी के साथ मैं फिर से आपसे विनम्र करता हूँ कि
पीएचयू और जीएनयू के नाम पर जो लड़ाई तुम देख रहे हो, असल में वो तुम्हारे बच्चों के भविष्य पर खेला जा रहा दांव है। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें सच चाहिए या सिर्फ नारा, ये अब आपको फैसला करना है। बाकी इसी के साथ अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। बाकी जैसा आपकी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। हमारी अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।